बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। गुज़िश्ता जुमे में कुछ बातें मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज़ की थी। शायद आप हज़रात को कुछ याद हो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनकी अज़मत, उनकी फ़जीलत, उनकी ख़ुसूसियत तमाम के तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, तमाम के तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, हुज़ूर की ख़ुसूसियत, हुज़ूर की फ़जीलत तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर या ये समझें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आमद है, बेअसत है, फ़जीलत है, ये एक ज़बरदस्त किस्म का शाहकार है। हर नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़जीलत दी है, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ुसूसियत और फ़जीलत ये एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ख़ूबसूरत शाहकार के तौर पर दुनिया के सामने उनको मबऊस फरमाया। इसकी तफसील में नहीं जाते हम, वक्तन फ़ौक़तन इस सिलसिले में आप हज़रात गुफ्तगू सुनते होंगे। ताज ख़त्म नबूवत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया था। किसी नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फ़जीलत अता नहीं फरमाई। बात समझ में आई? ये फ़जीलत सिर्फ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस ख़त्म नबूवत के सदक़े और तुफ़ैल उम्मत को इजमा मिला है। इजमा समझते हैं ना, उम्मत का जो इजमा, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के तुफ़ैल और ख़त्म नबूवत के तुफ़ैल ये उम्मत को ये बेहतरीन तोहफ़ा मिला है, उम्मत का इजमा। अकीदा ख़त्म नबूवत लफ्ज़न, यानी ख़त्म नबूवत का जो माना और मतलब लफ्ज़न मानन उम्मत के अंदर मुतवातिर चला आ रहा है, तवातुर के साथ ये चला आ रहा है। और हर शख्स और हर इंसान, हर मुसलमान यही बात समझता आ रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। अमलन भी, एतकादन भी ये बात चली आ रही है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हुज़ूर आखिरी नबी है। हुज़ूर ही के सदके, हुज़ूर ही के तुफ़ैल
ये जो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हम, ये दीन कामिल और मुकम्मल जो मिला है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। अब मुझे सवाल ये करना है कि हुजूर कामिल और मुकम्मल दीन लेकर आए, अगर कोई शख्स ये कहे कि नहीं ये कामिल और मुकम्मल नहीं है, तो आपका क्या जवाब होगा? उसकी जहालत है, उसकी बेवकूफ़ी है, उसका जाहिर बात है कि ये कुफ्र है कि जो चीज मुकम्मल हो गई है, कामिल हो गई है, उसके बाद अगर कोई शख्स ये दावा करे कि नहीं, तो उससे सवाल यह किया जाएगा कि भाई तुम क्या नई चीज लेकर आए हो, क्या नया पैगाम लेकर आए हो जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं लेकर आए थे। एक चीज मुकम्मल हो जाए, कामिल हो जाए, उसमें किसी किस्म का नुक्स ना पाया जाए, और कुरान करीम इस बात की गवाही और शाहिद हो, गवाही दे के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उम्मत का इस पर इजमा हो, और खुसूसियत के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ताज खत्मे नबूवत रखे और कह दे कि ये नबी आखिरी नबी है और इसके बाद कोई नबी नहीं आना। अब अगर कोई शख्स ये कहता है तो अब जारी बात है कि फिर वो एक नए दीन की तरफ, नए मजहब की तरफ वो लोगों को दावत देता है। जारी बात है ना कि अब जब हुजूर आखिरी नबी, उनकी उम्मत आखिरी उम्मत, अब अगर कोई शख्स कहता है कि दीन मुकम्मल नहीं है, जैसे बाहुल्लाह ईरानी ने किया था, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि उसने नया मजहब खड़ा किया, इस्लाम के मुकाबले में एक नया मजहब लेकर आया, नया कुरान लेकर आया, नया अकीदा लेकर आया, नए महीने लेकर आया, नया काबा लेकर आया। अगर कोई शख्स नया नबी लाके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद खड़ा करता है तो नया मजहब होगा कि नहीं? लॉजिकली, अकली तौर पर यह बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी कि एक चीज मुकम्मल हो गई है। अब अगर एक शख्स आके ये कहता है कि नहीं मैं नहीं मानता, कोई गोशा ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर कि दुनिया कोई ये कह दे कि नहीं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये चीज हमें नहीं देकर गए। 1400 साल से ये कुरान करीम उम्मत के अंदर चला आ रहा है और इसके अंदर खत्म नबूवत की आयत इस बात पर दलालत कर रही है। लोग दुनिया के कोने कोने में ये कुरान करीम पढ़ रहे हैं 1400 साल से, जिनको जबान पर उबूर भी नहीं है, तफसीर भी नहीं जानते, वो इस बात पर ईमान और यकीन रखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। और इस आयत का मतलब यह है कि हुजूर आखिरी नबी हैं। अब आखिरी नबी होने को बयान करना, क्या मुझे बताएं कि ये एक्सट्रीमिज्म है? नहीं, ये तो हमारा अकीदा है, ये इंतहा पसंदी नहीं। हुजूर की आखिरी नबूवत को बयान करना ये तो कोई इंतहा पसंदी की कोई बात नहीं है इसमें, कोई, ये तो एक बिलीव है, मुसलमानों का बिलीव है। अब अगर कोई शख्स ये कह दे कि नहीं ये एक इंतहा पसंदी की, भाई ये तो हमारा ईमान है, अगर हम नहीं करेंगे तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे। मैं और आप ये बयान न करें और तलकीन न करें, लोगों को न बताएं कि हुजूर आखिरी नबी हैं, ईमान न रखें, मुसलमान रहेंगे। जो नहीं मानते, जाहिर बात है कि वो एक अलग मजहब की दावत दे रहे हैं, एक मुतवाजी मजहब को इस्लाम के मुकाबले में लेके आ रहे हैं, सामने लाकर खड़ा कर रहे हैं। तो उनसे जरा पूछें भाई, इसरार यह है कि हम मुसलमान हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं, कैसे हो सकता है?
नए नबी लाके खड़ा कर दिया, कैसे हो सकता है ये? और फिर ये सवाल ये किया जाता है हमारी तरफ से, ये पूछा जाता है कि भाई ये तो बराए करम बता दो कि क्या चीज लेकर आए, कोई नई चीज भी अगर लेकर आए, एक चीज क्यों ना लेकर आए हो। यानी हम उम्मत का ये अकीदा, कुरान ये कह रहा है कि हुजूर का दीन मुकम्मल और कामिल है, अल यौम अकमलतु लकुम, मुकम्मल हो गया दीन। अब अगर कोई शख्स ये कहे नहीं ये चीज मुकम्मल नहीं है, एक चीज नहीं लेकर आए हैं, तो जाहिर बात है वो तहरीफ है कि नहीं है? तहरीफ है ना। बदलने की कोशिश है। एक अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि नहीं मुकम्मल हो गया, सारी दुनिया सारी उम्मत इस पर इजमा, सारी उम्मत का इसमें इत्तेफाक है कि नहीं ये मुकम्मल हो गया। कोई चीज ऐसी नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर तक जितने नबी आए, इस फहरिस्त में, नबियों की फहरिस्त में, रिसालत की फहरिस्त में इनको कोई हुजूर के बाद निकाल नहीं सकता। और हुजूर तक, हुजूर आखिरी नबी हैं। हजरत आदम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत का सिलसिला चला, हुजूर पर बंद। अगर कोई शख्स है कहे कि भाई इसमें एक नबी का इजाफा कर लो, दाखिल कर लो, तो कोई दाखिल नहीं कर सकता। यह है कुरान का उसूल और ज़ाब्ता, उम्मत का इजमा जिस पर। एक वाक़या मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ करता चलूं, शायद आपने सुना हो कि नहीं सुना। हज़रत उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुना है आपने? कमांडर थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अमीन हादिल उम्मा का, उम्मत के अमानतदार, उम्मत के अमीन तरीन, सुना है नाम उनका? उबैदा इब्न जर्राह। यरमूक का नाम भी सुना होगा आपने, एक मार्का हुआ था। उस मार्के के अंदर 30,000 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मौजूद थे। कितने? तादाद कम है या ज्यादा है? कितने भाई? 30। हजरत उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मैयत में 30,000 सहाबा इकराम यरमूक के अंदर मौजूद है। और वो मार्का किनके मुकाबले में था? रोमियों के मुकाबले में। एक तारीख है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। रोमियों के सिपाही सालार को पता चला कि यह मामला शुरू हो गया। तो उसने एक अपने सिपाही को, जिसका नाम जरजीर था, क्या नाम था? जरजीर, उसको कहा कि जाओ जरा देखो, जाके निकलो, जाओ देख के आओ क्या हो रहा है ये। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब वहां वो पहुंचा, साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को देखा, तो साहबा क्या कर रहे होंगे? मुझे ये बताएं, आप क्या कर रहे होंगे? आप बताएं। जब साहबा को देखा, हाँ माशाअल्लाह, सारे साहबा सफ में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। मार्का हो रहा है और नमाज, मदद किससे? अल्लाह से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। बड़ी हैबत तारी हुई, बड़ा हैरान हुआ, बड़ा मुतासिर हुआ कि साहबा नमाज पढ़ रहे हैं। 30,000 साहबा नमाज मुसल्ले पर खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। आज हम बहाने तराशते हैं कि नहीं फलाना ये मसला वो मसला, नमाज नहीं, वो एक अलग मौजू। नमाज खत्म हुई, साहबा से पूछा भाई हजरत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला कहाँ हैं? गए, लेके गए इनके पास।
हल काना उखबिरुकुम रसूलुकुम, क्या आपके रसूल ने, आपके पैगंबर ने आपको कोई खबर दी थी कि उनके बाद कोई पैगंबर आने वाला है, कोई रसूल आने वाला है? क्या पूछा? आपके पैगंबर और रसूल ने यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई खबर दी कि उनके बाद कोई नया रसूल, कोई नया पैगंबर, कोई ऐसा आने वाला है? मुसलमान नहीं है, ये सवाल कर रहा है। कहा कि नहीं, ला वल्लाह, नहीं। मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। कहा कि हमें यह खबर दी है कि उनके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा, उनके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बल्कि यह भी खबर दी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे पैगंबर और रसूल ने, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने उम्मतियों को यह खबर दी क्या खबर दी? बशारत दी। जो कुरान करीम की जो आयत मैंने तिलावत की है, ये बशारत ईसवी व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि कौन आएगा? एक पैगंबर आएगा। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी बशारत दी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बशारत दी कि एक पैगंबर आएगा। फरमाया कि पहले क्या फरमाया कि कौन? इनके बाद कोई दूसरा नया कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। और हजरत ईसा भी इस बात की गवाही, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी उम्मत को यह गवाही दी और बशारत दी कि एक रसूल मेरे बाद आएंगे। 30,000 साहब इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मौजूदगी में ये खत्मे नबूवत की बात कहना और ये कहना किसके सामने? एक रूमी के सामने, जो मुसलमान नहीं था, और अमीन हादिल उम्मत का अमानतदार उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये बात कहना, ये गवाही देना, ये सबसे बड़ा इजमा है। इससे बड़ा इसके इजमा होने में किसी को शक रह जाता है? मुझे ये बताएं कि 30,000 सहाबा इकराम मौजूद हैं, किसी एक शख्स का इस बात पर इनकार नहीं, किसी एक शख्स ने भी इस बात पर इनकार ही नहीं किया। अब अगर कोई शख्स इनकार करे तो जाहिर बात है कि वो आज इस दौर में इनकार करे तो करता रहे, हमें क्या है। बहरहाल ये आपके सामने मैंने कुछ बात इस सिलसिले में अर्ज करनी थी। मुसलमानों का, उम्मत का कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर ये अकीदा और ये बिलीफ वाज़ेह तौर पर है कि हुजूर के बाद कोई इस दुनिया में कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। बात समझ में आई? ये वाज़ेह बात। अब अगर कोई शख्स ये कहे तो सारी बात है कि वो अपने बारे में खुद ही फैसला कर ले, और कुरान करीम ने इनका फैसला कर दिया कि वो मुसलमानों की सफ में नहीं है। इसी तबके के लोग आज एक ड्रामाई सीन पेश कर रहे हैं उम्मत के सामने, और लोगों को बता रहे हैं और अपने लोगों को मुतमईन कर रहे हैं कि ये जो मानने वाले हैं, हुजूर की खत्मे नबूवत के जो मानने वाले हैं, दुनिया के अंदर अक्सर लोग हुजूर की खत्मे नबूवत के मानने वाले हैं ना, आखिरी नबी मानने वाले हैं। हुजूर की खत्मे नबूवत के मानने वालों में
20,000 लोग 20,000 लोग किसी मुल्क के अंदर उसका जिक्र कर रहे हैं, 20,000 लोग वो इस्लाम छोड़कर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले हो गए। कितना बड़ा झूठ। ये ऐसा ड्रामा है कि जिसकी कोई किस्तें नहीं है, जिसकी कोई किस्तें नहीं है। ये जैसे ड्रामे शुरू होते हैं ना, बाज़ों का ड्रामा इतना लंबा होता है, सीरीज इतनी लंबी होती है कि जिसकी कोई सीरीज ही नहीं होती, चलती रहती है। इतना शदीद बुखलाहट के शिकार हैं ये लोग कि इतना बड़ा झूठ कि 20,000 लोग इस्लाम छोड़ गए। अब ये झूठ जब फैलेगा तो जाहिर बात है हमें तो बताना तो पड़ेगा मुसलमानों को कि ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है ऐसा 20,000 लोग उस जगह पे जहां तुम कह रहे हो वहां मौजूद हैं, तो तुम्हारा इसका मतलब वो जो पुराने जो लोग थे वो तो है ही नहीं तुम्हारे उसमें। 20,000 लोग उस जगह पर जहां तुम्हारा जलसा हो रहा है या जो भी हो रहा है वहां 20,000 लोग जो कह रहे हो तुम, तो 20,000 लोग नए दाखिल हुए, तो पुराने लोग कहां है भाई? वो है ही जलसा जो नजर आ रहा है वही तकरीबन 5-6 हज़ार का नजर आ रहा है। उसको एडिट करके लोगों को साउंड इफेक्ट्स डाल के लोगों को ये बताया जा रहा है कि जी अब लोग हमारे लोग क्या कर रहे हैं, उसको आगे से आगे भेज रहे हैं, खुद ही वायरल कर रहे हैं। उसकी इस जलसे की हकीकत एक हमारे दोस्त हैं इफ्तिखार साहब जो कोलन में रहते हैं, वो पहले इसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। अल्लाह ताला ने उनको इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमाया। उन्होंने इनकी हकीकत को एक आर्टिकल के अंदर, एक मजमून के अंदर जिक्र किया, उसको ज़रूर पढ़ें ताकि इस ड्रामे का आपको बखूबी अंदाजा हो सके। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि यहां इस मुल्क के अंदर इस्लाम का क्या मुस्तकबिल है। इन्होंने यहां की जो रिसर्चर है उन्होंने खुद बयान, इस्लाम यूरोप के अंदर मुसलमानों का ही मुस्तकबिल है, अच्छा मुस्तकबिल है, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूरोप में मुसलमानों का जो मुस्तकबिल है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा मुस्तकबिल है इंशाअल्लाह अल अजीज। और जिस तरीके से मुसलमानों को जिस तरीके से आज़ादी दी जा रही है, उनके शनाख्त और उनके तशख़्ख़ुस पर किस तरीके से काम हो रहा है, लाजवाब काम हो रहा है, जिसका आप अब तक मेरे ख्याल से अंदाज़ा नहीं कर रहे होंगे, आप इसको महसूस नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अगर गौर से देखें, अगर तज्ज़िया निगारी के ज़ाविये से देखें, तो आपके सामने बात मुकम्मल आ जाएगी। बहरहाल वक्त हो गया है, हमारे 2-3 हज़रात ने दुआ का कहा है, ख़ास तौर पर हमारे अभी इब्राहिम भाई के कौन हैं, उनके नेफ्यू बीमार हैं, भतीजे यासीन भाई, अल्लाह दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत अता फरमाए। और इसी तरीके से हमारे इसी यहाँ के पड़ोसी, उनकी अहलिया मोहतरमा बीमार हैं, क्या नाम है उनका, जो आते हैं यहाँ बैठते हैं, पड़ोस में रहते हैं जैक्सन रोड पे, वो पड़ोस में रहते हैं ना, गुजराती जो हैं यहाँ बैठते हैं वहाँ। बहरहाल वो उनकी अहलिया, याकूब भाई की अहलिया बीमार हैं, शदीद बीमार हैं, 2 हफ्ते से अस्पताल में। उनके लिए दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।